तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहत फतेह अली खान। क्या बोला तूने? राहत फतेह अली खान भी सुना था, नुसरत फतेह अली खान भी सुना था। ये चाहत फतेह अली खान वाली कोई नई प्रैंक है जो कि मैंने नहीं सुनी। तो फिर इसकी यक्कियों को सुनते हैं और फिर खड़े होके बैठ के सो के लेट के इस यक्कियों को नापते भी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी जॉर्ज वाशिंगटन फतेह अली खान की। इस बंदे ने नुसरत फतेह अली खान की रूह को सही तड़पा के रखा हुआ है। ये हमारी कौम का वो एहसास है जो कि हमारी कौम खुद ही जाया करना चाहती है। ये वो सिंगर है जिसे गाने सुन के मेरे में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये वो कवाल है जिसकी कवाली सुनने के बाद मेरा दिल करता है कि मैं इसकी कवाली में अपना कवाल दे दूं। ये वो सिंगर है जिसका गाना 3,16,699 लोगों ने सुना है म्यूट पे लगा के। ये वो कवाल है जिसकी कवालियां सुन के ही मैं ऐसी कवाली करने बैठा हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये भाई साहब पहले भी गानों की पैन को रोलते हैं और ठीक ठाक रोलते हैं, और इस बार इन्होंने PSL एंथम की तुन्नी में जिब्बा फेरने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अंकल जी जिस तरह के गाने आप गाते हैं ना, मैं कहता हूँ लंदन में ही रहना, पाकिस्तान आने की गलती करना भी ना, क्योंकि इधर की आवाम का मत्था और दोनों शॉर्ट हैं। पेट्रोल की कीमतें चेक करो, 271 रुपए लीटर। मैंने सेमेस्टर को आग लगानी थी और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, और दूसरी तरफ हर चीज पे अन्यवार टैक्स लगाया जा रहा है। बाबा जी फरमाते हैं कि ले तो आप वैसे ही रहे हो, हमारी तो थोड़ी अच्छे से लो। हर चीज पे पहले ही टैक्स लगा दिया तो एक काम करो, दिलाने पे भी 10% टैक्स लगा दो। मोटी रखने वाले लड़कों पे 20% टैक्स लगा दो। जो लड़के दोस्तों में बैठ के छट्टे खुजाते हैं उन पे भी टैक्स लगा दो। जो लड़के अपने बर्थडे की ट्रीट नहीं देते उन पे भी टैक्स लगाओ। जो लड़के खड़े होकर मूत्र विसर्जन करते हैं उन पे भी टैक्स लगाओ। वो लड़के जो बच्चियों को DM करते हैं उन पे भी टैक्स लगाओ। और इसी तरह के सारे लड़के जो कि अपनी हद में रहते हुए यकियां लगाते हैं उन सारों पे टैक्स लगना चाहिए। बात तो सही है। और इसके अलावा जो लड़कियां मेकअप करती हैं उन पे 50% टैक्स होना चाहिए। आधा रेवेन्यू तो मेरी यूनिवर्सिटी से ही जमा हो जाएगा। चिंगारी सर बैठा बदन पे कपड़े तब जिंदगी मस्त, सब समंदर पार से बोले वस्ता DM में लड़कियां लिखती है खत गली गैंग छाती ठोक के तू सूरज पंजोली में चंद्र बोस है शांति फैलाना हम मंत्र बोलते तू रोटेगा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, जहाँ पे भूख की वजह से टट्टियां लगी हुई हैं। मर्द की जेब में पैसा कोई नहीं है, लेकिन इन लड़कियों के पास इतना पैसा जरूर है। ये लड़कियां रोज बिला नगा 1 किलो मेकअप लगा के यूनिवर्सिटी आती हैं और घर वापस जाके मुंह धो लेती हैं। तो इस तरह हजारों रुपए पानी में लुट जाते हैं, यानी कि वेस्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में हर लड़की इतनी ज्यादा मेकअप करके आती है, अगर मैं उनसे बोलूं कि भाई तुम अपने मेकअप के पैसे मुझे देना शुरू कर दो, तो भाई तुम्हारा 1 हफ्ते में शायद दिनों का बाप बन जाएगा। इसके अलावा जो लड़कियां कसाई होती है काट के चली जाती है उन पे भी टैक्स लगाना चाहिए। जो लड़कियां घर के काम नहीं करती, बर्तन नहीं धोती, उन पे भी टैक्स लगाना चाहिए। जो लड़कियां लड़कों को फुद्दू बनाती है उन पे भी टैक्स लगाना चाहिए। जो लड़कियां शादियों में जाके अपने पर्स में बोटियां चोरी करके लाती हैं उन पे भी टैक्स लगाना चाहिए। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर हुकूमत मेरी बातों पे अमल करना शुरू कर दे तो कुछ हफ्तों बाद हमने IMF को कर्ज देना शुरू कर देना है। वैसे आपस की बात है, बाबा जी इतना फरमाते नहीं है जितना कि लोग अपने अरमान उनके फरमान में डाल के अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। ये जो प्यारा PSL है, ये जो प्यारा PSL है, ये जो प्यारा PSL है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये सब प्यारी टीमें हैं। अबे साले, मुझे अब इस बात पे यकीन हो गया कि म्यूजिक वाकई हराम है, और इसको सुनकर मुझे वजह भी पता चल गई है म्यूजिक क्यों हराम है। जहन्नमी 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 जहन्नमी। और मुझे तो समझ नहीं आती नीचे कमेंट्स करने वाले लोगों की। तुम लोग अंधे हो, काने हो, बहरे हो, अकल से पैदल हो, आखिर हो क्या? ये विवेक चौधरी का कमेंट आया है, बिग फैन फ्रॉम इंडिया, लव्ड योर सॉन्ग अंकल जी, कीप सिंगिंग। ओ लकड़ी बांस के डंडे, तेरे को ना जमीन में गाड़ के तेरे ऊपर कपड़े टाकूंगा, समझ गया? मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा बचपन में छत से गिर गया था, तभी इसका ज़हनी तवज़ुन थोड़ा सा खराब है, बल्कि बहुत ज्यादा ही खराब है। जो इस साहब मेरी बात सुने, इफ दिस अंकल जी कीप सिंगिंग माय ईयर्स विल फड़किंग एंड डाइंग। खत्म। कानों का काम सुथरा करवाने के लिए बंदे सी कवाली चला दे। हर टीम का अपना झंडा है। वाह 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 वाह। हर टीम का अपना झंडा है। हर झंडे में एक डंडा है। क्या बोला तूने? झंडे में एक डंडा है। भाई झंडा गया भाड़ में, मुझे झंडे में से डंडा निकाल के तो वो डंडा मैंने तुम्हारी गाड़। कंट्रोल उदय। अंकल ने PSL एंथम के नाम पे सुर की माँ को लोटा पिला के रख दिया है। ऐसे नमूने तुम लोगों को पाकिस्तान या इंडिया से ही देखने को मिलेंगे। बाकी सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन हम अभी भी अपने झंडे में डंडा दिए फिर रहे हैं, या फिर डंडे को झंडे में देने का शराई तरीका यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं। किसी का डंडा छोटा रह गया, या फिर किसी के झंडे में पहले से ही किसी ने डंडा दिया हुआ था, तो अब उसका डंडा उसके झंडे को पसंद नहीं आ रहा। यानी कि हमारे पाकिस्तानियों के झंडे के और डंडे के मसले हाल ही नहीं हो रहे। जिस मुल्क में मर्द की कमजोरी के पीछे उसका अपना ही हाथ हो और वहाँ की कुछ औरतों ने अपने फ्यूचर में उंगल कर रखी हो, उस मुल्क ने मेरा तरक्की करनी है।
I got broads in Atlanta. Just to lean the family. देखो अब नमूनों की बात चल ही रही है तो मैं तुम लोगों को कुछ और नमूने भी मिलवा देता हूँ। मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? ये क्या है? माना पेपर वाली बाइट नहीं है। ओके। बस उसे स्टाइल नहीं है। ठीक है। आओ तो बैठो तो, ऑन द फ्लोर रख के दूंगी आप कह दो तो। ये क्या बात करता है यार? तू समझा? क्या गंदे लोग आ रहे हो तुम लोग यार। तुम तो शर्म नरक जा रहे हो भाई। तो ये है चाहत फतेह अली खान का फीमेल वर्जन। हर किसी का एक हिडन टैलेंट होता है, ये भी इसका हिडन टैलेंट है, जो कि हिडन ही रहे तो ही बेहतर है। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं स्टेज पे जाके इस तरह की चवलियां मार सकूं। आओ तो बैठो तो, ऑन द फ्लोर रख के दूंगी आप कह दो तो। क्या बोला तूने? अगर हमारी आवाम के यही हालात रह गए तो एक न एक दिन हमने सारी दुनिया को फतह कर लेना है, क्योंकि सारे लोग तो मार्स पे चांद पे चले जाएंगे और पीछे हम अकेले ही रह जाएंगे। और पीछे हमने ये करते रहना कि मैं नहीं तो कौन बे, 3, 2, 1 पिल्ले और हर झंडे में एक डंडा है। ये क्या हो रहा है इधर? करते हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी वाले सीन के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले इस यूनिवर्सिटी के इंग्लिश वाले टीचर ने एक क्विज ली जिसमें उसने टिप्पियों का पूरा स्क्रीन प्ले सुना दिया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो भाई साहब लिखते हैं जूली और मार्क दोनों आपस में बहन भाई थे, लेकिन थे वो स्टेप वाले। ये बात ये भाई साहब लिखना भूल गए हैं। समझ रहे हो? तो दोनों बहन भाई कॉलेज के ट्रिप पे फ्रांस जाते हैं। पैन सिटी ये कौन सा कॉलेज है जो कि ट्रिप पे फ्रांस लेके जाता है? हमारे इधर तो भावलपुर वाले जाते हैं मुल्तान और मुल्तान वाले आते हैं भावलपुर। इससे ज्यादा हमारा ट्रिप होता ही नहीं है, जो भी होता है यही होता है। अच्छा उसके बाद जूली और मार्क को एक ही कैबिन में रात को रुकना पड़ता है। उसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर हम दोनों आपस में यकिया लगाएं ये तो बड़ी चस आएगी, क्योंकि ये तो इन दोनों के लिए नया एक्सपीरियंस होगा। तुम्हारी माँ का भोलापन और तुम्हारी बहन की चूड़ियां। Control. तुम लोग ये बताओगे तुम लोग ट्रिप पे आए हो या फिर अपनी माँ के एक्सपीरियंस लेने आए हो? हमारे यहाँ ट्रिप जाते हैं, हम किसी लड़की को देख ले उस साथ आगे चढ़ने करवा देता है। इनका तो आपस में बहन भाइयों की सही शुगल चल रहा है। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ कि जूली तो पहले से ही बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी, यानी कि बंदोबस्त पूरा एक घर से प्लान बना के आए थे। उसके बाद मार्क भी प्रोटेक्शन यूज कर रहा था। ये क्या कर रहे हो? खैर इसके बाद इन्होंने आपस में जो भी किया वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग समझ ही गए होगे। प्यारी समझ गई। ये सब करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस रात को स्पेशल और सीक्रेट रखेंगे, लेकिन उनको तो नहीं पता कि कॉमसेट का प्रोफेसर छुप के सब कुछ लिख रहा है। असल में ये वो वाला प्रोफेसर है जो कि प्लम्बर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। इसको इस वाली नहीं उस वाली यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। ये तो शुक्र है कि इसने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा, क्योंकि आगे की स्टोरी कुछ डिफरेंट है, वो तुम लोग को मैं बताता हूँ। चलो जी। तो हुआ कुछ यूं कि प्रोटेक्शन तो दोनों ही यूज कर रहे थे, लेकिन जो प्रोटेक्शन लड़का यूज कर रहा था वो मथीरा वाली नहीं थी। तो बस फिर काम पैक गया और प्रोफेसर पैदा हो गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो बस यार आज इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पे लाइक कैम रखेंगे हम 13,000 लाइक्स का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे मेरी इंस्टाग्राम दिया हुआ है उसको भी फॉलो कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।